विग्रहां त्रिनयना माणिक्यमौलिस्फुरतारा नायकशेखरा स्मितमुखिमापि नवक्षोरुहा पाणिभ्यामलिपूर्णरत्नचषकं रक्तोत्पलं बिभ्रतिं सौम्यां रत्नघटस्थरक्तचरणाम् तत्परामम्बिकां वरुणां करुणातरङ्गिताक्षी धृतपाशाङ्कुशपुष्पबाणचापा अणिमादिभिरावृता मयूखैरहमित्ये विभावये भवानी। माता, मेरी सहायता कीजिए। मुझसे कहीं कोई त्रुटि हो गई है या मुझसे इतने बड़े संकट में भी आप सहायता नहीं कर रही हैं मेरी माता। माता, मेरी गुहार सुनिए। माता, मात्र एक संकेत दे दीजिए मुझे। माता, मेरी सहायता कीजिए, मेरी सहायता कीजिए माता। हनुमान को आपकी सहायता की आवश्यकता है। मुझे इन पिपीलिका को माता की प्रतिमा तक नहीं पहुंचने देना चाहिए। रुक जाओ, उसका स्पर्श भी मत करना, कोई हानि मत पहुंचाना उसे। ये कुपित स्वर क्या माता का था? किंतु माता का ऐसा प्रचंड कोप क्यों जागृत हुआ? माता, मुझसे जो भी भूल हुई हो उसके लिए मैं आपसे क्षमा याचना करता हूं माता। प्रणाम माता। आपका ये पुत्र आपके दर्शन पाकर कृतार्थ हुआ माँ। एक बार पुनः मुझे माँ कहकर पुकारो पुत्र हनुमान। माँ? भक्त पूर्ण आस्था से मुझे माँ कहकर पुकारे, मेरे लिए तो यही पर्याप्त है। भक्त की आस्था ही तो मुझे माँ बनाती है, अन्यथा मात्र एक मूर्त ही तो हूँ मैं। माता, ममता से परिपूर्ण आपके हृदय से भक्तों की वेदना आपसे कहां से ही जाती है भला। किंतु माता, मैं उस भूकंपन का कारण समझने में असमर्थ हूं, जो माता तब उत्पन्न हुआ जब मैंने उस पिपलिका को माता आपके समीप जाने से रोकने का प्रयास किया। समझने में असमर्थ हूं, जो माता तब उत्पन्न हुआ जब मैंने उस पिपलिका को माता आपके समीप जाने से रोकने का प्रयास किया। पुत्र हनुमान, वो पिपीलिका भी तुम्हारे समान ही मेरी संतान है। फूल से ही सही, किंतु मेरे चरण स्पर्श कर वो मेरी कृपा पात्र बन गई है। इस जन्म से 10वें जन्म में मैं उसे मोक्ष प्रदान करूंगी। माता, आप अत्यंत कृपालु हैं। कोई भूल से भी आपकी शरण में आए तो आपकी कृपा प्रसाद प्राप्त करता है। माता, कृपा कर मेरे भी संकट का निवारण कीजिए। इस राज्य में राजा सहित सभी निद्रा मग्न हैं, जिससे मेरे प्रभु श्री राम के कार्य में बाधा उत्पन्न हो गई है। पुत्र हनुमान, यहाँ के राजा सुमत तो मेरे श्रेष्ठतम भक्तों में से एक हैं। अनेक वर्ष पूर्व अपना राजपाट खोने के पश्चात उन्होंने मेरी घोर तपस्या की। उनका शरीर जीर्ण शीर्ण हो गया, किंतु वो तब भी मेरी भक्ति में लीन रहे। तब प्रसन्न होकर मैंने उन्हें दर्शन किए। पुत्र सुमत, तुम्हारा तप सफल हुआ। प्रणाम माता। तुम्हारे तप से अत्यंत प्रसन्न हूँ मैं। मेरा वरदान है कि तुम समस्त शत्रुओं को पराजित कर अपना राज्य पुनः प्राप्त करोगे, और तब मेरी 9 दुर्गा रूपी शक्तियाँ
पर्वत रूप में सदैव तुम्हारे राज्य की रक्षा करेंगी। तुम्हारी अनुमति के बिना यहाँ कोई बाहरी सेना प्रवेश नहीं करेगी। हाँ माता, उन पर्वतों के दैविक होने का आभास तो मुझे भी हुआ था। अब तो मुझे ज्ञात भी हो गया है कि वो आप ही की शक्तियां हैं। माता, मुझे क्षमा कर दीजिए, मैंने उनसे। क्षमा याचना मत करो हनुमान। जगत कल्याण हेतु अपने धर्म और कर्म के लिए जो अनिवार्य था वही तो तुमने किया। उसी प्रकार जैसे यहाँ के राजा सुमत ने अपनी प्रजा के कल्याण के लिए मुझसे प्रार्थना की थी। माता, मुझे और एक वरदान देने की कृपा करें कि मेरे पुण्य कर्मों का फल मेरी प्रजा को भी प्राप्त हो, और जीवन के अंत में जब मुझे राजपाट से मुक्ति मिले तो मैं मोक्ष प्राप्त करूं। केवल पुण्य में किसी और की भागीदारी नहीं हो सकती। तुम्हारी प्रजा तुम्हारे पुण्य और पाप दोनों में तुम्हारी भागीदार बनेगी। ये मेरा वरदान है। तुम्हारी मुक्ति अवश्य होगी, किंतु उसके लिए भविष्य में जब प्रभु श्री राम के अश्वमेध यज्ञ का अश्व यहाँ पहुँचे तब तुम उनकी अधीनता स्वीकार कर अश्व के दिग्विजय यात्रा में भाग लेना, जिसके संपन्न होने पर तुम्हें प्रभु श्री राम के दर्शन होंगे। सहस्त्र वर्षों की तपस्या के समान है प्रभु श्री राम के दर्शन, जिसके फल स्वरूप मृत्यु उपरांत तुम्हें मोक्ष की प्राप्ति होगी। स्मरण रखना, जब तुम स्वयं जाकर अनुमति दोगे तभी मेरी 9 पर्वत रूपी शक्तियां प्रभु श्री राम के यज्ञ के अश्व और उनकी सेना को तुम्हारे राज्य में प्रवेश करने देगी। मैं आज से ही उस शुभ घड़ी की प्रतीक्षा में अपने नेत्र बिछाए रखूंगा। माता, यदि राजा सुमत इतनी आतुरता से अश्व की प्रतीक्षा कर रहे थे तो वो उनकी प्रजा के साथ सुप्तावस्था में क्यों हैं? मैं उन्हें उनकी निद्रा से कैसे मुक्त करूं? पुत्र हनुमान, तुमने मुझसे एक संकेत मांगा था, वो मैंने दे दिया। मुझे पूर्ण विश्वास है अब तुम इस समस्या का समाधान ढूंढ निकालोगे। संकट मोचन हनुमान, इस संकट पर भी विजय प्राप्त करोगे तुम। माता तो अंतर्ध्यान हो गई। किस ओर ने मुझसे एक संकेत मांगा था, वो मैंने दे दिया। मुझे पूर्ण विश्वास है अब तुम इस समस्या का समाधान ढूंढ निकालोगे। संकट मोचन हनुमान, इस संकट पर भी विजय प्राप्त करोगे तुम। माता ने कहा उन्होंने मुझे संकेत दिया है, किंतु उपाय तो मुझे ही ढूंढना होगा। विलंब नहीं कर सकता मैं, मुझे यथाशीघ्र उपाय ढूंढना होगा। अभी तक भीतर है वानर, कहीं भीतर ही भीतर। इसे कोई युक्ति तो नहीं सूझ गई। सतर्क रहो निकुंभ, अत्यंत चतुर है ये वानर। माता ने कहा था कि राजा के पुण्य और पाप सबके भागीदार प्रजा भी बनेगी। प्रजा इसलिए निद्रा मग्न है क्योंकि राजा भी गहन निद्रा में है। किंतु राजा को इस अवस्था में पहुंचाने वाला कौन हो सकता है? अवश्य ये किसी ऐसे दुष्ट का कार्य है जो प्रभु श्री राम के अश्वमेध यज्ञ को सफल होते नहीं देखना चाहता। समझ गया, ये उसी दुरात्मा निकुंभ का दुष्कृत्य है। अवश्य वो दुष्ट असुर यहीं कहीं होगा। प्रतीत होता है यहीं छुपकर मुझ पर दृष्टि बनाए हुए था ये। मेरे मुख से अपना नाम सुनकर बाहर चला गया। अवश्य कहीं छिपकर बैठा होगा वो दुष्ट। प्रणाम माता। देवेश्वरी,
हनुमान ने तो ये ज्ञात कर लिया है कि इन सब के पीछे कौन है, किंतु वो राजा सुमत को निकुंभ के प्रभाव से मुक्त कैसे करेगा? स्वामी, विद्वान गुणी अति चातुर है मेरा पुत्र हनुमान। वो युक्ति तो निकाल ही लेंगे। जैसे लौह को लौह से ही काटा जा सकता है, विष का उपचार विष से ही हो सकता है, वैसे ही छली निकुंभ को छल से अपने समक्ष लाना होगा मुझे। निकुंभ, प्रभु कृपा से बुद्धि और बल में तो ये राम भक्त तुमसे अधिक समर्थ है ही। अब देखते हैं छल में कौन किस पर भारी पड़ता है। कैसे पूर्ण करूं राम काज को मैं? उसे तो असंभव कर दिया उस दुष्ट असुर निकुंभ ने। वो अवश्य ही यहाँ अपने दुष्प्रभाव का संचार कर यहाँ से कहीं दूर जाकर छिप गया है। अब तो राजा को उनके निद्रा से जगाने का कोई भी उपाय नहीं है मेरे पास। हे प्रभु, ये मरकट अब इसकी वानर बुद्धि में क्या उपज रहा है? क्या कर रहा है ये? मैं तो कभी भी राम काज में असफल ही नहीं हुआ, किंतु यहाँ तो मैं राजा आज्ञा बिना अश्व को ले जाने के लिए राजभवन में प्रवेश भी नहीं कर सकता। अर्थात मेरे प्रभु श्री राम का यज्ञ अधूरा ही रह जाएगा। कौन सा मुख लेकर जाऊंगा मैं मेरे प्रभु के पास? राम काज में असफल इस निरर्थक जीवन जीने से तो उत्तम होगा कि मैं अग्नि में ही समा जाऊं। सखा, और लकड़ियां एकत्रित करो। ज्ञात है मुझे, अब पर्याप्त है ये चिता बनाने के लिए। सखा, तो मैं कहां संकोच करता हूं। आज अपनी मृत्यु का वरण करके ही रहूंगा मैं। आत्मदाह के लिए काष्ठ तो मैंने जुटा ली, किंतु इस अपरिचित सुप्त नगरी में चिता प्रज्वलित करने के लिए अग्नि कहां से लाऊं? मैं किससे मांगू अग्नि? आनंद आ रहा है मुझे इस वानर का रुदन सुनकर। कोई तो अग्नि प्रदान करो मुझे। हे अग्निदेव, कृपा करके आप ही अग्नि की वर्षा कर दीजिए। सूर्य देव, आप तो मेरे गुरु हैं, आप ही मेरा विलाप सुनकर मुझ पर कृपा करें। अंततः इस मरकट हनुमान ने अपनी पराजय स्वीकार कर ही ली। अब आत्मदाह करने पर तुला है। निकुंभ हूं मैं, मेरा घटा जल भी नहीं मांग पाता। आप में से कोई भी मेरी सहायता नहीं करेंगे तो मैं आत्मदाह कैसे करूंगा? अच्छा, आप स्वयं नहीं आ सकते तो किसी और को यहाँ भेज दीजिए। कोई तो सुन लीजिए मेरी गुहार। यहाँ कौन आकर इसे अग्नि दे सकता है? यहाँ तो सभी निद्रा मग्न है। कहीं अग्नि के अभाव में ये मरकट आत्मदाह का अपना निर्णय परिवर्तित न कर दे। अग्नि चाहिए ना इसे, मैं ही दे देता हूँ इसे अग्नि। मैंने कभी किसी से कुछ नहीं मांगा, परंतु आज मांगता हूँ। स्वर्ग में स्थापित देवी देवता किसी भी रूप में आकर मुझे अग्नि देने की कृपा करे। अग्नि चाहिए तुम्हें? मेरे छलावे में फंसकर मेरे समक्ष आ ही गए तुम दुष्ट असुर। महाबली हनुमत की रुचिकर लीला राम भगत की। जय 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 रघुनंदन राम, जय 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 महाबली हनुमान। अपनाई वज्रंग चतुराई, स्वयं ही राक्षस सम्मुख आई। हनुमत छल से छल उपचारी, को संकट महावीर पे भारी। हाँ माता, आपको ज्ञात नहीं है माता,
कि आप मुझ पर कितना बड़ा उपकार कर रही हैं। आपको कोटि कोटि धन्यवाद। ये लो पुत्र। अच्छा, तो ये इस वानर का छल था। धन्यवाद मेरे समक्ष आने के लिए निकुंभ। तुम्हारे सिवाय यहाँ और कौन अग्नि ला सकता था? छल किया है मेरे साथ मरकट, किंतु छल कर भी अपनी समस्या का हल नहीं कर सकोगे, क्योंकि यहाँ का राजा जब निद्रा से उठेगा तभी तुम्हारा कार्य सिद्ध होगा। राजा निद्रा से मुक्त भी होंगे और मेरा कार्य भी पूर्ण होगा दुष्ट, क्योंकि तुम मुझे बताओगे कि तुम्हारी कौन सी माया का प्रभाव है उन पर। तुम ये ज्ञात भी कर लोगे तो भी कोई लाभ नहीं होगा मरकट। सुनो, माया का महारथी हूं मैं। मेरे लिए ये अत्यंत सरल कार्य को राजा सुमद ने और भी सरल बना दिया था। प्रणाम महाराज। प्रभु श्री राम की सेना उनके अश्वमेध यज्ञ के अश्व के साथ हमारे राज्य की सीमा पर पहुंचने ही वाली है। ये तो अत्यंत ही सुखद समाचार है माता, ये अत्यंत सुखद समाचार है माता। किंतु मेरी नवीन माया अशुभ समाचार बनेगी। वो यहाँ आ रहे हैं माता, माता वो यहाँ आ रहे हैं, माता वो आ गए, माता 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 वो आ गए, माता वो आ गए, माता महाराज आपके चरण, माता वो आ गए, माता। माँ वो घड़ी आ गई माँ। बस बिना पांव धोए अशौच में पूजा स्थल पर जाने की छोटी सी सहायता कर दी थी राजा ने। ऐसा करने वालों को राक्षसी और आसुरी प्रवृत्ति से ग्रसित होने से कौन रोक सकता है। मंदिर में प्रवेश मेरे लिए कठिन था, किंतु राजा के मैले पद चिन्हों ने मुझे अपनी मायावी शक्ति का परिचय देने के लिए अवसर दे ही दिया। प्रणाम माँ। ऐसे इस पवित्र स्थान में प्रवेश नहीं कर सकूंगा मैं, किंतु अपवित्रता को ढाल बनाकर तो भीतर जा सकता हूँ मैं। अंततः वो शुभ दिवस आ ही गया माँ, जिसकी चर्चा आपने मुझसे की थी माँ। राजन, आपको गहन निद्रा आ रही है। मैं निद्रा मग्न होना चाहता हूँ। उसके वरदान को अभिशाप में परिवर्तित कर दिया निकुंभ ने, जो उसके साथ उसकी समूची प्रजा के लिए भी अभिशाप बन गया। सोच सोच कर सोच का वार करता हूं मैं। जो सोचा वो किया मैंने। मेरे प्रभाव से राजा प्रजा सभी सो गए। अब तुम भी विलंब मत करो मरकट। मेरे हाथों से अग्नि लेकर तुम भी उसी में समाहित हो और चिर निद्रा में लीन हो जाओ, क्योंकि राम काज तो अब तुम कभी भी संपन्न नहीं कर सकोगे। छोड़ दो मुझे मरकट, छोड़ दो। राम काज तो पूर्ण होकर ही रहेगा। काकाश्री, प्रतीत होता है कि भीतर हनुमान जी भीषण युद्ध कर रहे हैं। हमें भी जाकर उनकी सहायता करनी चाहिए। पुत्र, हनुमान जी ने क्या कहा था पुत्र, उसे स्मरण रखो। आवेश में आकर नहीं, अपितु स्थिति को भली भांति समझकर ही हमें आगे बढ़ना चाहिए।
ये दुष्ट तो बचकर भागने की चेष्टा कर रहा है। सखा,